आप मित्रों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में किस पर लिखा जाता था? तब तो कागज भी नहीं था। तो चलिए बताता हूं। प्राचीन भारत में ताड़पत्र और भोजपत्र का उपयोग लेखन सामग्री के रूप में किया जाता था। ताड़पत्र, पाल्म लीफ, यह ताड़ के पेड़ के पत्तों से बनाया जाता था। पत्तों को सुखाकर, उबालकर और पॉलिश करके लिखने योग्य बनाया जाता था। इन पर नुकीली कलम से खुरचकर या स्याही से लिखा जाता था। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित था। भोजपत्र, बर्च बार्क, यह हिमालय में पाए जाने वाले भुर्ज, बर्च नामक पेड़ की भीतरी छाल से बनता था। इसकी परतें कागज की तरह पतली और लचीली होती थीं। इस पर विशेष स्याही से पांडुलिपियां लिखी जाती थीं। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में उपयोग किया जाता था। क्या आप इनके संरक्षण की विधियों के बारे में जानना चाहेंगे? भारत में ताड़पत्र और भोजपत्र पांडुलिपियों के प्रमुख संग्रहालय और उनकी संरक्षण विधियां नीचे दी गई हैं। प्रमुख संग्रहालय भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे। यहां पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, ताड़पत्रों के प्राचीन संग्रह के लिए प्रसिद्ध। सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजावुर, दक्षिण भारतीय ताड़पत्र पांडुलिपियों का केंद्र। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नई दिल्ली, पूरे भारत की पांडुलिपियों का डेटाबेस और संरक्षण केंद्र। ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर और वडोदरा, यहां भी दुर्लभ संग्रह उपलब्ध हैं। संग्रह और संरक्षण की विधि पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक और पारंपरिक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। सफाई, धूल और गंदगी हटाने के लिए नरम ब्रश या एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। लचीलापन बनाए रखना, ताड़पत्रों को टूटने से बचाने के लिए सिट्रोनेला तेल, सिट्रोनेला ऑयल या कपूर के तेल का लेप लगाया जाता है। कीट नियंत्रण, कीड़ों से बचाने के लिए सूखी नीम की पत्तियां या हल्दी का उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय में फ्यूमिगेशन, धूमीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। भंडारण, इन्हें अक्सर लाल सूती कपड़े में लपेटकर लकड़ी के बक्सों में रखा जाता है, क्योंकि लाल रंग कीड़ों को दूर रखता है। डिजिटलीकरण, वर्तमान में भविष्य के लिए इन्हें स्कैन करके डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा रहा है। क्या आप किसी विशिष्ट शहर के संग्रहालय के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे? प्राचीन भारत में ताड़पत्र और भोजपत्र लेखन के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम थे। इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी यहां दी गई है। 8. ताड़पत्र, पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। समय, इनका उपयोग कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 8th सेंचुरी BCE से शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी तक छापेखाने के आने तक चलता रहा। भाषा, इन पर मुख्य रूप से संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाएं लिखी गईं। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के प्राचीन ग्रंथ इन्हीं पर मिलते हैं। क्षेत्र, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत और तटीय क्षेत्रों जैसे ओडिशा में लोकप्रिय थे। 2. भोजपत्र, बर्च बार्क मैन्युस्क्रिप्ट्स। समय, इनका उल्लेख 3री-4थी शताब्दी कालिदास के काल में मिलता है। सबसे पुराने उपलब्ध नमूने 1ली शताब्दी ईसवी के गंधार बौद्ध ग्रंथ हैं। भाषा, इन पर ज्यादातर संस्कृत, बौद्ध संकर संस्कृत और गांधारी भाषा लिखी गई। उत्तर भारत की कई क्षेत्रीय लिपियां जैसे शारदा और देवनागरी भी इन पर पाई जाती हैं। क्षेत्र, यह भोज, बर्च नामक पेड़ की छाल से बनते थे, जो हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इनका उपयोग उत्तर भारत और कश्मीर में अधिक था। क्या आप इन पर उपयोग होने वाली प्राचीन लिपियों जैसे ब्राह्मी या खरोष्ठी के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?